जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन जो आज तीनों शिफ्टों में पूछे गए। उनमें से कुछ कोई शिफ्ट से एक क्वेश्चन है, किससे दो है, किससे तीन है, इस टाइप से क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आज पूछे गए और क्वेश्चन को किस तरह आप सोल्व कर सकते हो, किस तरह से उस क्वेश्चन को अपना आसान बना सकते हो। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले एक बार सभी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जुड़े रहेंगे और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि आपको भी SHGD की तैयारी करनी है। देखो, अखिल, साहिल और अमित निश्चित कार्य कितने दिनों में कर लेते हैं? 64 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप कहो कि मैं अखिल को एक के से दर्शा दूं, ठीक है, प्लस उसके साथ में कौन है? साहिल, यानी ऐसे कर दूं शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। इसके बाद अमित को ए से दर्शा दूं, ठीक है। कितने दिन में करते हैं? 64 दिनों में कर देते हैं। ठीक है। फिर कौन करता है? आगे देखो, जबकि अखिल और साहिल उस समान कार्य को 80 दिनों में करते हैं। अखिल का यहाँ क्या है? ए और के। साहिल का क्या दे रखा है? प्लस एस ए। ठीक है। कितने दिनों में करते हैं? 80 दिनों में करते हैं। अगर आप इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा? आप कहोगे 320। ठीक है। देखो, 64 से 320 5 बार में, ठीक है। 80 से 320 4 बार में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी आप देख सकते हो अखिल और साहिल दोनों 4 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है। एक दिन में कितने करते हैं? 4 काम करते हैं। ठीक है। अखिल, साहिल और अमित तीनों मिलकर 5 काम करते हैं। ठीक है। तो अमित उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो अमित कितना कार्य कर रहा है? भाई अमित एक कार्य कर रहा है। कार्य कितने हैं अपने पास? 320। तो अमित को नीचे ले जाओ तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 320 दिन। ठीक है। और यही आपका उत्तर है, इसमें कोई अलग चेंज नहीं होने वाला है। फिर जो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि A अनुपात B 4:6 है और B अनुपात C 10:11 है तो C और A क्या होगा? ठीक है। पहले इसमें कैसे करते हैं? A अनुपात B अनुपात C कर दो आप। ठीक है। A का क्या दे रखा है? 4, B का 6, ठीक है। फिर देखो, फिर B का क्या दे रखा है? 10 और C का 11। खाली घर पे कौन कब्जा करता है? कई बार बता चुका, पड़ोसी कब्जा करेगा, यानी 6, और इधर भी पड़ोसी कब्जा करेगा तो 10। ठीक है। टोटल निकालो आप, 40। 10 इंटू 4 40, 6 इंटू 10 60, ठीक है। और 11 इंटू 6 66। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसको आप काट के छोटा कर दो, 2 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 20 बार। इसे 2 से काट दो 30 बार, और इसे 2 से काट दो 33 बार। हमसे पूछा सी का कितना है? 33, ए का 20, यानी 33 20। ऑप्शन नंबर अपना बी यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक भी किसी बच्चे को 1% का भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। फिर आता है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 52,61,000 है। ठीक है। यदि 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या हमसे पूछी गई, पूर्व की पूछी गई। ठीक है। यानी पूर्व की पूछी तो इनमें से जनसंख्या माइनस हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, 5% आपका दे रखा है। परसेंट हटाऊंगा, जैसे 100 लगाऊंगा, काटूंगा तो 1/20। ठीक है। पहले वर्ष में जनसंख्या 20 थी तो 20 से कितनी हुई? कितने हो जाएगी? 21। ठीक है। दूसरे वर्ष में 20 थी तो 20 से कितनी हुई? 21। तीसरे वर्ष में 20 थी और 20 से कितनी हो गई? 21। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। 4 4 दूनी 8, 80, 21 इंटू 21 कर दो आप तो ये हो जाएगा आपका 9,261। ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है 52,61,000। ठीक है। ये दे रखी है, तो इसको आप नीचे ले आओ भाग में लाओ तो क्या आएगा? 92
61, ठीक है। इससे काट दो एक बार में, और 2 जीरो को 0, ठीक है, यानी 1000 आया। ये 1000 आया तो आप क्या करोगे, 80 इंटू 1000 कर दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा 80 और 3 जीरो का 300, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, सॉरी एक और जीरो आएगा, यहाँ है 800 आया, भूल गया, यहाँ पर एक जीरो और आएगा, एक जीरो और आपका यहाँ लग जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, आंसर नंबर यानी 80 लाख आ जाएगा, बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपके सामने एक और अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, समय हमेशा 1 मिनट का भी खराब नहीं करना चाहिए, और फालतू बातों के लिए कभी लाइव आएंगे तो बात करेंगे, क्योंकि अभी पढ़ाई का टाइम है, और पढ़ाई के टाइम पर समय खराब करना यानी खुद को नुकसान पहुंचाने के बराबर होता है, और घर वालों को धोखा भी दे रहे हो, फिर क्या मतलब है। देखो, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी तय स्थित 2 स्टेशनों के 2 ट्रेन एक ही समय, ठीक है, 2 ट्रेन है, पहले हम ट्रेन बना देते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे उससे वैसे काम होता जाएगा। 2 स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी, बीच की दूरी 100 किलोमीटर, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहता है, ठीक है। निकल कर एक दूसरे की ओर चलती है, ठीक है। एक स्टेशन 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। ये आपको बताया कि एक स्टेशन कितना 70 किलोमीटर, ठीक है, और कि दूसरी एक दूसरे के को पार करती है, यानी 70 किलोमीटर पे एक दूसरे को पार कर रही है, ठीक है। तो उनकी चाल अनुपात क्या होगा, अगर 100 है, एक 70 में आ रही तो एक 30 पे होगी, स्वाभाविक है भाई, एक 70 पे है तो एक 30 पे होगी, तभी तो 100 होगा ना भाई, 100 होगा ना तभी। तो आपको क्या करना है, दूरी, दूरी कितनी देर की, एक की 70 और एक की 30, 100 हो गया, ठीक है। चाल देखो क्या है, समय अगर बराबर होता है तो चाल वैसी वैसी रहती है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय बराबर हो तो, ठीक है। ये ध्यान रखना, तो चाल कितनी आ जाएगी, ये 0 से ये 0 आप ये काट दो, 7:3, 7:3 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। जब समय बराबर हो ना तो चाल में परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका उत्तर निर्धारित करता है। फिर आया आपके सामने एक और क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है देख लीजिए, आ चुका है आपके सामने, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मोहन और सोहन एक ही समय पर एक बिंदु P से Q की ओर, देखो कि ये तो है P, इससे ये आ गया Q, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, दूसरे की ओर दौड़ना शुरू, एक दूसरे की ओर, या ये इधर से इधर आएगा तो ये इधर से इधर जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मोहन और सोहन की चाल क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो इसकी अगर 24 होगी किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से, तो इसकी कितनी 18 होगी सोहन की, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। यदि वो 10 मिनट के बाद मिलते हैं तो P और Q के बीच का दूरी क्या होगी, ठीक है, 10 मिनट बाद मिल रहे हैं, इसमें आप ध्यान रखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 42, कितनी होगी टोटल, 42 हो जाएगी, ठीक है। फिर 10 मिनट बाद मिल रहे हैं, 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए इंटू 60 कर दूँ, 60 से गुणा कर देता हूँ ना, तो घंटे में आ जाएगा, 0 से 0, 6 7 कितने होते हैं 42, ठीक है, कितनी बार 7 बार में, तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से कौन सा होगा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर मेरा 4 बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। फिर आएगा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, और अभी तक लाइक नहीं किया ना तो पहले लाइक करेंगे, बाकी क्या मतलब है क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ना, आप लाइक भी नहीं करते हो। देखो, एक कोविड-19 महामारी के प्रकोप से के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई, तो उस गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत कमी हुई, ठीक है। कोरोना काल में जनसंख्या थी 15,750, माइनस हुई तो 14,490, जीरो और जीरो कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर 15 में से 9 गया तो कितना रहेगा, जल्दी बता दो, 6, ठीक,
6 4 किया तो कितना रहेगा, आप कहोगे सर 2 रहेगा, ठीक, फिर वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आता है कितनी कमी हुई, 1260 की कमी हुई। किस पे कमी हुई है, टोटल जनसंख्या कितनी थी, 15,750 इंटू कितना करूँगा, 100 से। तो क्या करूँ, देखो इधर काटता हूँ, कितने बार कटेगा ये, 4 बार, 25 से, 25 से ये कट जाएगा 6 3 और 7, 73 बार कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी ये कट जाता है। चलो ठीक है, किससे हमने किससे काटा, इसे 25 से काटा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो यहाँ से उड़ा दो आप, इसलिए आपका फायदा रहेगा। अब क्या करोगे आप, 7 से काटो इसे, 7 से काट दो, 7 से कट जाएगा। देखो 7 से कैसे काटोगे आप, देखो एक बार से, 7 नम 63, चलो 9 से काट दो, 7 नम 63, ठीक है, 9 से काट दिया, 9 एकम 9, बचे कितने 4, 9 चौक 36, 14, ठीक है। फिर इसको काट दो आप 7 से 2 बार, इंटू करो कितना आएगा 8% ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 3 एकदम सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आता है आपके सामने एक और क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है। देखो ये क्या कहता है क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार, फिर वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरे को पता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए और बी, ए बी से 2 गुना कुशल है, ठीक है, और एक कार्य को पूरा करने के लिए बी 45 दिन कम लेता है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक साथ कार्य को पूरा कर सके, ठीक है। देखो ए और बी 2 कार्य करता था, ए 1 कार्य करेगा, तो ये उल्टा कर दो आप, 1 और 2, ठीक है। अंतर कितना है आपके पास, 1 का कितने देर की वैल्यू 45, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, नहीं रहना चाहिए। अब देख लो आप लोग टाइम कैसे कि, अब आप देखो कि मैं अगर क्या करूँगा, 2 इंटू ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही तबियत, इधर देखो 1 इंटू अगर करूँगा कितना आएगा, 45 से आएगा, 2 इंटू अगर 45 करूँगा तो 90 आएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इधर 45 आ जाएगा, इधर इधर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 3 कितने होते हैं, सॉरी 1 और 2 कितने होते हैं, 3, 3 से काट दो आप लोग, कितना आएगा 30 दिन, 30 दिन, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से 3 वाला एकदम बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। फिर रहेगा आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, जो कि आ चुका है। देखो जैक और जॉन के धन का अनुपात 7:13 है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको कैसे निकालें, जैक यानी जे कर दूं, जॉन यानी जे ओ कर दूं, ठीक है, और ठीक है, कितना दे रखा है, 7:13 दे रखा है। इसके बाद जोसन, फिर अगला क्यों कौन है, फिर जॉन आ रहा है, जॉन और जोनास, ठीक है, जॉन और जोनास, तो जोनास का क्या कर देता हूँ, जो ओ एन कर देता हूँ, ठीक है, जोनास का। इसका क्या दे रखा है हमें, 9:11 दे रखा है, यानी 9:11 दे रखा है। खाली घर पे पड़ोसी कब्जा करेगा, पहले बता चुका हूँ एक क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ भी पड़ोसी कब्जा करेगा, 9 हो जाएगा। देखो 7 नम 63, ठीक है, 13 नम 117, ठीक है, और 11 इंटू 13 143 ये आता है, ठीक है। तो हमें यदि जैक के पास कितने हैं, 63 रुपये है, जैक के पास 63, यानी 63 की वैल्यू 6300 दे रखा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ 63 काट दूंगा तो हमारे पास 100 आएगा, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे, कई बार समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पूछी, यानी 143 की वैल्यू पूछी हमसे जोनास की, ठीक है। तो इसे इंटू 143 कर दो,
इंटू 143 करोगे तो आपके पास आएगा 14,300, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो आज के पेपर में 28 तारीख को पूछे गए थे, तीनों शिफ्ट में। ठीक है, और अच्छी लगी हो जरूर जुड़े रहेंगे और देखेंगे नए क्वेश्चन आपके लिए। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।